हे एवरीवन, आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ के पोर्शन के लिए हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण कही जाने वाली जो है लूसेंट बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है इसके मेजर दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि लूसेंट जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या सिर्फ लूसेंट ही पढ़ना है या फिर दूसरी किताब भी हमें पढ़ना है, कि या फिर हम लूसेंट को अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। और दूसरा, हम लूसेंट पढ़ रहे हैं तो हमको कौन सी लूसेंट से पढ़ना है, हिंदी मीडियम की लूसेंट से पढ़ना है कि इंग्लिश मीडियम की लूसेंट से पढ़ना है, या फिर दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम की लूसेंट से पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि हम इस वीडियो के थ्रू एंड तक समझ जाएंगे कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जो है लूसेंट की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि लूसेंट जो है हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो है स्पेशली जो है एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बना है, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल्स और प्रूफ देखेंगे वो हम एमपीपीएससी के ही एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बेसिस में देखेंगे। पर हाँ, अगर आप किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और लूसेंट की ही मदद से कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से मीडियम की लूसेंट जो है आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, या फिर दोनों ही मीडियम की लूसेंट जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले ये वीडियो किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये सिर्फ जो है फैक्ट और प्रूफ के बेसिस में है। ये हमारी तरफ से एक कोशिश है ताकि आपकी तैयारी को जो है एक सही दिशा दी जाए। आप जो भी कुछ गलतियां कर रहे होंगे अपनी तैयारी में या फिर पढ़ाई में, तो वो सारे डाउट्स और इश्यूज को दूर किया जाए और आपकी तैयारी को एक सही दिशा दी जाए। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। चलिए, तो इस वीडियो की जो शुरुआत है हम एक सवाल से करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। 2019 का ये सवाल है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है, जो कि चित्तौड़ में स्थित है, इनमें से किस राजा ने बनवाया था। इसका जो सही आंसर था वो हमारा राजा भोज थे। परमार वंश के जो है हमारे राजा भोज थे। इसका सही आंसर ये था। अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, हम थोड़ा सा जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की लूसेंट में देखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम की लूसेंट में अगर आप देखेंगे, जिसमें जो एंशियंट हिस्ट्री जो एंशियंट हिस्ट्री है, उसका जो ट्रांजिशन फेस है एंशियंट से लेकर मिडाइवल तक में, जिसमें जो है राजपूत रूलर्स का जो एक उदय वाला जो फेस था वो हमारा 7th-8th सेंचुरी से जो शुरू होता है। तो इसमें जो परमार वंश के बारे में दिया गया है, अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे कि जिसमें ये साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। अब ये जो फैक्ट है वो मैक्सिमम जो भी एमपी से रिलेटेड जनरल स्टडीज की बुक है उनमें भी नहीं दिया हुआ था। ये क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे लूसेंट से ही उठाया गया था, जो कि जो बच्चे हिंदी मीडियम की लूसेंट पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं वो ये सवाल जो है हैंडल कर ले गए थे। पर अगर आप इंग्लिश मीडियम की लूसेंट से पढ़ रहे थे हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपसे डेफिनेटली ये सवाल नहीं बनने पाया होगा, क्योंकि उस बुक में ये सवाल नहीं दिया हुआ है। ये पोर्शन जो है परमार वंश के बारे में इतनी जानकारियां भी नहीं दी हुई हैं। जो ये पूरा का पूरी जो जानकारी आप हिंदी मीडियम की लूसेंट में देख पा रहे होंगे, ये कोई भी जानकारी जो है हमारी इंग्लिश मीडियम की लूसेंट में नहीं दी गई है। और फिर सेम जो है इसी टॉपिक से जो है हमारा कल्चुरी वंश से जो है एक सवाल 2017 के एमपीपीएससी के सवाल में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो है गंगदेव जो है इनमें से किस वंश के शासक थे, कि कल्चुरी के थे कि परमार के थे। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी जो है सेम टॉपिक से ही जो है एमपीपीएससी में 2017 में आया था, जो कि हमारा सिर्फ मतलब ठीक है एमपी के कुछ अगर आप हिस्ट्री की बुक्स में देखेंगे तो मिल जाएगा। अगर लूसेंट में देखेंगे तो हमारे लूसेंट में दिया हुआ था, जो कि इंग्लिश लूसेंट में नहीं दिया हुआ था। तो इधर जो है हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, पॉइंट नोटिस कर रहे हैं। पहला कि लूसेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये फैक्ट जो है हम यहाँ से कवर कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। और दूसरा जो है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लूसेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों चीज़ें जो है हम इस क्वेश्चन से देखें। आइए हम अगले क्वेश्चन से जो है चीज़ों को थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये जो अगला सवाल आप देख रहे हैं ये भी 2019 का ही सवाल था। जो है इसमें ये पूछा गया है कि भारत के जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जिन देशों के साथ, तो उनको जो है बढ़ते क्रम में जो है हमें अरेंज करना था कि किन किन देशों के साथ जो है बढ़ते क्रम में जो है भारत सीमा बना रहा है। अब ये सवाल भी जो है सीधा सीधा हमारे हिंदी मीडियम की लूसेंट से ही उठाया गया था, जो कि हमारे इंग्लिश मीडियम की लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और आपके पास इंग्लिश मीडियम की लूसेंट है तो आप ये चीज़ जो है अपनी बुक से टैली कर सकते हैं कि ये है हमारा हिंदी मीडियम का जो इसमें भारत के भूगोल के बारे में दिया हुआ है, और ये जो
इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो 3 पेज इसमें दिए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है पिछले जितने भी वर्षों के पेपर उठा लेंगे तो इन 3-4 पेजों से बैक टू बैक हर साल कोई ना कोई सवाल आया ही है। तो हम इसी पेज से मैं आपको 3 सवाल दिखाता हूँ कि एक तो ये पहला सवाल, ये जो चार्ट आप देख पा रहे होंगे, तो ये 2019 वाला जो सवाल है इसी चार्ट से आया था कि यहाँ ये टेबल दी हुई है। जिन्होंने भी ये टेबल पढ़ी रही होगी बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को हैंडल किया होगा। ठीक है, यही सवाल जो है 2012 या 13 में भी पूछा था कि भारत जो है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इनमें से किस देश के साथ बनाता था, तो उसका आंसर बांग्लादेश था। ठीक है, उसी अब यहाँ से एक और पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन के ही रिपीटेटिव फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आपको मतलब पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन रहेगा बट थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो आप 12 या 13 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें बांग्लादेश था। 19 के पेपर में उसको थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच में घुमा दिया था। फिर आप इसी पेज में जो है अगला देखेंगे कि इधर जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये 2021 में ये सवाल आया था कि मैकमोहन रेखा जो है इनमें से किन देशों के बीच में है, कि भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में है, कि पाकिस्तान चाइना के बीच में। ये सवाल भी जो है लास्ट ईयर वाले प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। एक ही पेज में हम दूसरा सवाल देख रहे हैं जो कि हमारे जो है MPPSC के प्रीलिम्स में आ चुका है। इसी पेज में जो हम तीसरा सवाल भी देख रहे हैं, ये सारे सवाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रूफ के साथ जो कि हमारे पेपर में आ चुके हैं। ये तीसरा सवाल भी पूछा जा चुका है कि पाक जल संधि जो है किन 2 देशों के बीच में है, तो ये हमारा जो है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, थोड़े से इजी क्वेश्चन है। मेरा मोटो सिर्फ ये बताना है कि आपके इंग्लिश मीडियम की लूसेंट में और हिंदी मीडियम की लूसेंट में क्या डिफरेंस है, और अगर आप सिर्फ एक ही मीडियम की लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो आप क्या गलती कर रहे हैं। देखिए, मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों, चाहे आप हिंदी मीडियम को या फिर इंग्लिश मीडियम के, बट आपके पास दोनों मीडियम की लूसेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो कि हमारा हिंदी में दिया हुआ है, देखिए ओवरऑल वेटेज तो हिंदी को जाता है, बट कुछ डेटा ऐसा है कि जो हिंदी मीडियम में नहीं दिया हुआ वो हमारे इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इनफैक्ट कि जो इंग्लिश में नहीं है बट हिंदी में है। उसका मेजर लाइव एग्जाम्पल है हमारे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे। तो इस पेज से जो हमने 3 सवाल देखे हैं जो कि बैक टू बैक जो है हमारे MPPSC के प्रीलिम्स में आ चुके हैं। फिर इसी के अगले ही पेज में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे जो कि किसी न किसी 2017, 18, 19, 20 में भी ये पूछे जा चुके हैं, कि जैसे अनाईमुडी वाला 2017 में ये पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हमारी जो है अनाईमुदी थी। फिर ये पूछा गया था कि दक्षिण भारत की जो है सबसे सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है। ठीक है, तो वो हमारी जो है कार्डमम की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। सारे सवाल अभी हम देखेंगे प्रूफ के साथ। ठीक है, फिर 2019 में ये सवाल पूछा गया, ये करेवा वाला कि जो करेवा वाला जो क्षेत्र है ये कौन से एरिया में पाया जाता है, कि कश्मीर हिमालय में पाया जाता है कि पंजाब हिमालय में पाया जाता है। तो ये सवाल भी जो है हमारा पूछा जा चुका है। तो मेरा कहने का मतलब कि 2 या 3 पेज से ही आपके 8 या 10 सवाल निकल रहे हैं पिछले 3 से 4 वर्षों में ही। तो आप इससे लूसेंट के इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम की लूसेंट के भी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। देखिए, आपको ये सारी जानकारी कोई कभी भी नहीं, मतलब इस चीज़ में मैं बेट लगा सकता हूँ, अभी तक किसी ने भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में ये जानकारी नहीं दी होगी कि आपको जो है हिंदी मीडियम की ही लूसेंट को मोस्टली प्रेफर करना है। और मेरी तरफ से मेरी एडवाइस रहेगी कि आप दोनों मीडियम को पैरेलली, अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो आप जिस मीडियम में भी आपका कमांड है, अगर आप हिंदी मीडियम के तो पहले हिंदी मीडियम से पढ़िए, और एक बार इंग्लिश मीडियम से सरसरी निगाहों से देख लीजिए कि क्या कोई एक्स्ट्रा फैक्ट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो है 2019 का ही पेपर है, इसमें देखिए कि इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय सही हो जाता है। तो आप अभी लाइव जो है आपको लूसेंट से भी दिखाया, हिंदी मीडियम के लूसेंट से दिखाया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाया। फिर इसी तरह जो है आप हमारा जो है लास्ट ईयर 2021 के प्रीलिम्स में देखिए कि विच ऑफ द 2 कंट्रीज इज डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन, तो इसका ऑप्शन जो ए सही हो जाता है, इंडिया और चाइना। फिर इसी तरह हमारा 2018 का ये जो पेपर आप इसमें देखेंगे, इसमें 5-6 क्वेश्चन है, ये बैक टू बैक जो है पूरे के पूरे लूसेंट से 2 पेज से ही उठाए गए हैं। कि पहला हमारा पाक स्ट्रेट वाला जो है कौन से 2 कंट्रीज के बीच में, दूसरा हमारा सदर्न मोस्ट रेंज वाला कि जिसका हमारा कार्डमम था। ठीक है, तीसरा उसी के बाद जो है जैसे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के पेजेस खत्म होते हैं फिर चार्ट शुरू होता है, तो उसमें जो है सारे रिवर्स के बारे में बताया है कि ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि इनमें से जो है सेकंड लार्जेस्ट बेसिन किसका है या फिर लार्जेस्ट बेसिन किसका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी है। क्रोनोलॉजी वाइज मतलब लेंथ वाइज जो है रिवर्स को अरेंज करने में कि कौन सी नदी जो है पेनिसुलर इंडिया की जो है 4 बड़ी नदियों को जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो ये सारे सवाल जो है हमारे आ चुके हैं। ठीक है, जो कि हमारे हिंदी मीडियम लूसेंट में दिया है और इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया हुआ है। फिर आप हिस्ट्री में ये सवाल देखेंगे कि ये 2019 का सवाल था कि तारीख फिरोज शाही जो है इनमें से किसने लिखी थी, और एक ही चार्ट दिया हुआ है। खैर ये इंग्लिश और हिंदी में सेम चार्ट दिया हुआ है, तो आप एक ही चार्ट से इधर इंपॉर्टेंस देख रहे हैं हम लूसेंट की इंपॉर्टेंस क्या है।
एक ही चार्ट से 2019 में से ये सवाल आया था और सेम 20 में भी यही सवाल आया हुआ था कि मासिर आलमगीरी जो है किसने लिखी हुई थी। इससे आप उस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी समझिए। देखिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। पहला कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, किस लैंग्वेज की लूसेंट को पकड़ना है और पास्ट ईयर पेपर के भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें भी हम समझ रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं, नहीं होते हैं तो उसी फॉर्मेट के हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि ठीक है 2019 में पूछा तो 2020 में भी सेम चार्ट से पूछ लिया, तो जिसने भी उसी डायरेक्शन में तैयारी की होगी कि मुगल टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो 2020 में भी उसने ये क्वेश्चन हैंडल कर लिया होगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस एक और क्वेश्चन से आप समझिए कि 2019 में ये सवाल पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था, तो ये आप अगर इनके ऑप्शंस को भी आप थोड़ा सा डिटेल जो है एनालाइज करते होंगे पेपर देने के बाद, तो इसका जो ऑप्शन ए था सर्टोली सेल, यही रिपीट हुआ था हमारे 2021 के प्रीलिम्स में। आप ये देखिए, ये है जो क्वेश्चन है हमारा 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि इन विच ऑर्गन जो है सर्टोली सेल्स आर फाउंड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी का ही एक रिपीटेटिव फॉर्म था कि अगर आपने उसका जो एनालिटिकल वीडियोस देखी होंगी या फिर खुद से रिसर्च किया होगा तो आप ये क्वेश्चन भी ईजिली हैंडल कर लेंगे। तो हमने जो है यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी इंपॉर्टेंस देखी है और किस डायरेक्शन में हमें पढ़ाई करना है तो वो चीज़ भी देखी है। तो ओवरऑल हमारा उद्देश्य इस वीडियो से आपको सिर्फ ये समझाने का है कि आपको जो है किस मीडियम की लूसेंट को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है और लूसेंट का हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट ही पढ़ना है, आपको पहले एक रेफरेंस बुक से अपना बेस बनाना है, उसके बाद ही लूसेंट को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लूसेंट खुद ही अपने आप में इतना डेटा है, इतने फैक्ट्स हैं कि आप सीधे लूसेंट उठाओगे तो आपको चीज़ें कभी नहीं समझ में आएंगी और रटने में तो लिटरली आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि इतना डेटा इतने ईयर से इतने फैक्ट्स हैं कि अनलिमिटेड है। तो जब आपके पास बेस बना रहेगा, हर चीज़ की क्रोनोलॉजी दिमाग में बनी रहेगी, तो ही जाके आप लूसेंट को समझने पाओगे। दूसरा, मिसलेनियस में इंग्लिश और हिंदी सेम है। ठीक है, आप मिसलेनियस के पोर्शन उठाएंगे और साइंस के पोर्शन उठाएंगे तो समवट दोनों सिमिलर है। मेजर जो डिफरेंस है वो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में है। तो आप उन सारी चीज़ों को जो है आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो पहले आप अपने किसी हिंदी मीडियम के मित्र होंगे अगर आप कोई, तो आप उनकी बुक लेके जो है थोड़ा सा उसका रेफरेंस देख सकते हैं। आपको समझ में आता है कि हाँ, जो इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करिएगा। नहीं तो आप जो आपकी खुद की तैयारी चल रही है तो उसको भी आप फॉलो कंटिन्यू रखिएगा। अगर इसी तरीके का अप्रोच जो है आपको एमपी की जनरल स्टडीज़ के लिए भी चाहिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एमपी की जनरल स्टडीज़ को कैसे पढ़ा जाए, कौन से बेटर रिसोर्सेज हैं, कौन सी बेटर बुक है एमपी की जनरल स्टडीज़ के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और अपने इश्यूज़ भी बता सकते हैं। तो हम आगे आने वाले सेशंस में जो है उन पोर्शंस को भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और मैं आशा रखता हूँ कि किसी न किसी पॉइंट में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू।